Now we discuss methods of the preparation of haloalkanes. Haloalkanes को normally हम किस तरह से बनाते हैं? Firstly, by saturated hydrocarbons. Number one है बेटा by saturated hydrocarbons. In this reaction, when saturated hydrocarbon react with halogens in the presence of sunlight, then they show substitution reaction. It is the also example of substitution reaction. It means RH plus H2 in the presence of sunlight, RH plus HX. इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम ने सब्स्टिट्यूट किया और हेलोएल्केन्स में चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल की उसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2 CH3 Cl प्लस HCl. तो नंबर वन जो हम इसे बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो आल्सो नोन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन. क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन. ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे ब्रोमीनेशन. आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे आयोडीनेशन रिएक्शन से हो रहा है. सेकंड है बेटा बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में दो कंपाउंड्स होते हैं. एक कंपाउंड होता है हमारा बेटा डबल बॉन्ड वाला, यानी कि पहला हो गया हमारा बाय एल्कीन्स. दूसरा कंपाउंड होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला. इट मींस एल्काइन्स. तो नंबर वन की अगर हम बात करें, इट मींस डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम. इट मींस ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम. तो फर्स्टली यानी कि सबसे पहले बात करते हैं बाय एल्कीन्स. डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जहां भी मिलेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस मल्टीपल बॉन्ड आपको जहां भी मिलेंगे दीस कंपाउंड सोच एडिशन रिएक्शंस. यानी कि इसमें क्या है, कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करेगा और डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एल्कीन्स में. तो सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन की बात करें. व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड. अब एल्कीन्स भी दो तरीके की हैं. एक है बेटा सिमेट्रिकल टाइप्स एल्कीन्स और एक है अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल टाइप्स एल्कीन्स फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CH2. अगर हम यहां से क्लीवेज करते हैं डबल बॉन्ड से तो दोनों तरफ CH2 आइडेंटिकल यूनिट बनेगी. लेकिन अगर हम इसके अंदर करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से इस डबल बॉन्ड को क्रैक करते हैं तो एक तरफ दो कार्बन एटम की यूनिट बनेगी और एक तरफ एक कार्बन एटम की यूनिट बनेगी. तो फर्स्टली वी discuss about symmetrical alkenes. When symmetrical alkenes react with hydrogen halide, for example HX, example हम ले सकते हैं HBr, then it's changed into haloalkenes CH3 CH2 X और CH3 CH2 Br. अगर आप इसके अंदर देखें तो जो X है बेटा हेलोजन एटम है. हेलोजन एटम एक कार्बन एटम से अटैच हो गया जब ये डबल बॉन्ड टूटा और दूसरे से एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया. लेट्स वी स्टार्ट अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल एक क्लास 11 में हमने पढ़ाया था. उसके अंदर क्या था बेटा, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स फॉर एग्जांपल CH3, it is the example of unsymmetrical alkenes. When unsymmetrical alkenes react with hydrogen halide HX, then the negative part of hydrogen halide, it means X, attached those double bonded carbon atom which have minimum number of hydrogen atom. It means CH3 CH X CH3. एडिशन रिएक्शन है, दो वे में उसे
नेगेटिव पार्ट के रेस्पेक्ट में से एक्सप्लेन किया जा सकता है और एक पॉजिटिव के नेगेटिव के रेस्पेक्ट में when unsymmetrical alkenes react with hydrogen halide then the negative part of hydrogen halide it means X minus attached those double bonded carbon atom which have minimum number of the hydrogen atom इसे हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं when unsymmetrical alkenes react with hydrogen halide then the positive part यानी H positive of the hydrogen halide attach those double bonded carbon atom which have maximum number of the hydrogen atom तो ये मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस अपोजिट हो जाता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर इस इक्वेशन के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और हाइड्रोजन हैलाइड अपोजिट हो जाती है यानी कि यही इक्वेशन होती है तब बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सपोज दैट HX की हमने लिया HBr तो इसे बोलते हैं हम पेरोक्साइड इफेक्ट क्योंकि केमिकल रिएक्शन का नेचर चेंज हो रहा है एमएफ थरेस ने इस स्टडी के अंदर तो थरेस है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपोजिट इसके अंदर होता है तो ये रूल बनता है हमारा when unsymmetrical alkenes react with hydrogen halide then the negative part of the hydrogen halide it means Br attach those double bonded carbon atom which have maximum number of the hydrogen atom it means ये कंडीशन हमारी डेवलप होती है कि जो Br है Br की जो पोजीशन है अगर आप देखेंगे तो अपोजिट हो जाती है हाइड्रोजन एटम की स्टूडेंट इस चीज को ध्यान में रखें जब हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन करने में पोजीशन चेंज करने में इस रूल का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि जो पोजीशंस चेंज होती हैं हमें 2 डिग्री का बनाना है कोई कंपाउंड या 1 डिग्री का बनाना है ये डिपेंड करती है हमारी किस पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ केमिकल रिएक्शंस तो चलो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हमारा by direct halogenation of the compounds तो इसके अंदर एल्कीन्स और एल्केन्स हमारे दोनों रिएक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 then let's change into CH2Cl CH2Cl ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है then let's react to and change into एल्कीन्स जब डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं हैलोजन कंपाउंड्स के साथ तो डाई हैलो एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं एल्काइंस जब रिएक्ट करते हैं तो टेट्रा हैलो एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बेटा बाय एल्कोहल्स एल्कोहल्स के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो एल्कोहल्स में व्हेन एल्कोहल्स रिएक्ट विद फॉलोइंग ROH प्लस एल्कोहल्स किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल HCl in the presence of ZnCl2 it is also a mixture of ZnCl2 and HCl known as Lucas method then it's changed into RCl plus H2 alcohol heated with phosphorus halides ROH plus PH3 ROH plus PX5 जब एल्कोहल्स को फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ हीट किया जाता है तब भी जो फॉर्मेशन होता है वो हैलो एल्केन्स का होता है फॉर एग्जांपल RCl plus COCl3 plus HCl. Third one, when alcohols heated with thionyl chloride SOCl2, then it can also change into
हेलो एल्केन्स प्लस SO2 प्लस HCl. तो ये थे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय एल्कोहल्स. एल्कोहल से बनाने वाले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है. एंड लास्ट वन इज बाय हेलो एल्केन्स और आयन एक्सचेंज मेथड. In these reactions, ions are changed with a more reactive alkanes. इसके अंदर दो रिएक्शन आती है. पहली आती है द स्वार्ट्ज रिएक्शन. मैं हेलो एल्केन्स क्लोरो और ब्रोमो react with metallic fluoride like silver chloride, mercury chloride, then it's changed into fluoroalkanes. Second one is the second reaction है वो बेटा Finkelstein reaction. In this reaction when haloalkanes fluoro or bromo react with sodium iodide in the presence of एसीटोन. एसीटोन की प्रेजेंस में अगर इसे हीट किया जाता है then it's changed into iodoalkane. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि जो आयन एक्सचेंज मेथड है इसके अंदर स्वार्ट्ज रिएक्शन से केवल हमारे फ्लोरोएल्केन्स बनाए जाते हैं और जो फिंकलेस्टीन रिएक्शंस है इससे हमारे आयोडोएल्केन्स बनाए जाते हैं. और थर्ड है इसमें बेटा हुनसीडकर रिएक्शन. हुनसीडकर रिएक्शन से ब्रोमोएल्केन्स बनाए जाते हैं व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड heated with bromine then it's changed into bromoalkanes. For example are CH2COOAe. It is the example of silver salt of the carboxylic acid plus Br2 then it's changed into in the presence of CCl2 carbon tetrachloride then it's changed into RCH2Br plus CO2 प्लस AgBr. तो जो हमारी हुनसीडकर रिएक्शन है यानी कि दिस वन इससे बनाए जाते हैं हमारे ब्रोमोएल्केन्स. ओके तो आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर नेक्स्ट